हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूँ क्लास है यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंस की क्षमता और उसके सूत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लिए ताकि आने वाला जो वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारा है लेंस की क्षमता, ठीक है ना। यानी कि लेंस की क्षमता जो है हम लोग किससे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के कारण वह कुछ विस्थापित या मुड़ जाती है, ठीक है ना। लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरणों का मोड़ने की क्षमता को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जो है किसी लेंस पे पड़ती है, या तो अवतल हो या तो उत्तल हो, तो क्या होता है कि अपवर्तन के कारण वो जो है उसका जो किरण है, प्रकाश का जो किरण है, वो जो है थोड़ा सा मुड़ जाती है। और वही मुड़ने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो कुल मिलाकर के यही जो है परिभाषा होता है लेंस की क्षमता, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली लिखना है क्या, जब किसी लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित होती है यानी कि आती है या तो पड़ती है, तो अपवर्तन के कारण वह कुछ विस्थापित हो जाती है, या बोल सकते हैं कि मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग लिख दीजिएगा, ये हमारा लेंस की क्षमता के जो है परिभाषा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे दूसरा टॉपिक, हमारा दूसरा पॉइंट जो है हमारा, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरण का जितना ज़्यादा विचलन या विस्थापन होता है उस लेंस की क्षमता उतना ही अधिक होती है। और यदि लेंस कम विचलन या विस्थापन कम उत्पन्न करता है तो उस लेंस की क्षमता कम मानी जाती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मान लिया कोई एक ऐसा लेंस है जिस पर हम लोग यदि प्रकाश की किरण गुजारेंगे या तो पास करवाएंगे उससे, तो पास होने के बाद जो है विचलन ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा जो है मुड़े किरण, तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे कि उस जो है लेंस का जो पावर है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन मान लिया कोई एक ऐसा लेंस है जिससे हम लोग जो है प्रकाश की किरण को पास करवाएं, लेकिन उसमें जो विचलन है, जो प्रकाश का किरण का जो विचलन है या तो जो मुड़ने की क्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मतलब कि जो है कम हुआ, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको जो है कि ये जो है लेंस का जो पावर है ये बहुत ही कम है, यानी कि बोल सकते हैं उसका लेंस का जो क्षमता है कम है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिगर में दिखाता हूँ आप लोगों को। एक तो जो है हमारा मोटा उत्तल लेंस है, मोटा उत्तल लेंस है जिसमें एक प्रकाश की किरण जो है इस पे पड़ी, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि एक किरण जो है डाइवर्ट हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो डाइवर्ट हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। जैसे कि मान लिया कि मैं इसको यदि आगे की ओर बढ़ाऊँ, इस किरण को जो हमारा आपतित हो रहा था उस किरण को यदि आगे की ओर बढ़ाऊँ तो कुछ ऐसा रहेगा। और यदि इन दोनों के बीच में यदि हम लोग देखें, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में जो हमारा देखेंगे एंगल तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। यानी कि जो है ज़्यादा एंगल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस लेंस का जो है क्षमता ज़्यादा हुआ। क्यों क्षमता ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब इस पे प्रकाश की किरण पास हो रहा है और अपवर्तन के बाद जो इसका प्रकाश की किरण विचलित हो रहा है, वो जो है एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी कारण क्या होगा, हमारा जो है ये हमारा लेंस का क्षमता जो है बहुत ज़्यादा अधिक है, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि दूसरा हमारा लेंस में आएंगे तो इस लेंस में देखिए हमारा क्या हुआ है कि जो है पहली प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरी, ठीक है ना, लेकिन विचलित हो गई है। लेकिन विचलित होने पर क्या हुआ कि हमारा जो विचलन हुआ है वो बहुत ही कम मात्रा में हुआ, यानी कि विचलन का जो एंगल है वो बहुत ही कम मात्रा में। जैसे कि ये हमारा मेन लाइन हो गया और इन दोनों के बीच का एंगल जो है इस फिगर के बनिस्पत हमारा कम है, यानी कि बोल सकते हैं इस लेंस के बनिस्पत हमारा जो है बहुत ही कम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस लेंस का जो है क्षमता जो है बहुत ही कम है। तो अब जो समझ में आ गया होगा कि लेंस की क्षमता क्या है और लेंस की क्षमता किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो लेंस की क्षमता जो है सिंपल लेंस के बिहेवियर पर, यानी कि जो है लेंस के प्रकार पे डिपेंड करता है कि लेंस किस प्रकार का है, या मोटा है या पतला है। यदि ज़्यादा मोटा रहेगा लेंस तो हमारा जो है ज़्यादा बेंड करेगा, यानी कि जो है ज़्यादा विचलन होगा किरण का, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका लेंस की क्षमता ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कोई लेंस ऐसा होगा जो कि मतलब कि जो है कम विचलित करता हो प्रकाश को, या बोल सकते हैं कम बेंड करता हो प्रकाश को, तो क्या हो जाएगा, उस लेंस की क्षमता कम हो जाएगा। तो अब जो है समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट हमारा है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया कि पहली स्थिति में प्रकाश की किरण का विचलन अधिक है, अतः पहले लेंस की क्षमता अधिक है। यानी कि अब देखिए किरण का जो विचलन है बहुत ही ज़्यादा अधिक था, तो क्या हो गया, हमारा लेंस की जो क्षमता है वो अधिक हो जाएगा। लेकिन सेकंड वाले जो है दूसरे लेंस पे की बात करें हम लोग, तो दूसरे लेंस में हमारा क्या है, इसमें विचलन जो है बहुत ही कम मात्रा में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस लेंस का जो हमारा क्षमता है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है।
इसके बाद हम लोग एसआई मात्रक पे, यानी कि जो है लेंस का जो है, लेंस की क्षमता का जो है एसआई मात्रक क्या होता है। तो ज़्यादातर जो है एक नंबर में पूछा जाता है आपको जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बोला जाता है कि इससे किस लेटर से जो है सूचित किया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे सिंपली जो है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है डायोप्टर होता है, ठीक है ना। यदि मान लिया कहीं एग्जाम में पूछे कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, या तो बोल सकते हैं एसआई मात्रक क्या है, तो यहाँ पे सिंपली जो है डायोप्टर वहाँ पे टिक आउट करके आ जाएगा। या पूछ दे कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर जो है उसको किस लेटर से जो है सूचित किया जाता है, तो कैपिटल डी से हमारा सूचित किया जाता है। दोनों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्लस में नोट करते भी जाइए, क्योंकि जो है आप लोग स्क्रीन पर से देखते भी रहिए और कॉपी में नोट करते जाइए। और वीडियो को पॉज करके मतलब कि आप जो है यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि डायोप्टर तो होता है, लेकिन एक डायोप्टर जो है कितने को बोलते हैं, ठीक है ना। एक डायोप्टर में क्या होता है, तो ये जो है सिंपल एक डायोप्टर का जो है डिफिनेशन है। यदि मान लिया कभी एग्जाम में पूछ दे कि एक डायोप्टर किसे कहते हैं तो कितने के बराबर होता है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये लिखना है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस द्वारा प्रकाश की किरण को अवसारित या अपसारित करने की क्षमता एक डायोप्टर कहलाता है। अब आते हैं अभिसारित या अपसारित क्या होता है। तो अभिसारित मतलब ये होता है कि कोई भी जो है मतलब बहुत सारे प्रकाश की किरण जब एक बिंदु पर आकर के मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारित, ठीक है ना, यानी कि एक जगह पे मिल रही है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए विभिन्न जो है स्रोत से हमारा प्रकाश निकला और एक बिंदु पर आकर के मिल गया, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं अभिसारित, ठीक है। तो अभिसारी किरण पुंज भी बोलते हैं। इसके बाद बोलते हैं अपसारी। तो अपसारी में क्या होता है कि एक ही स्रोत से प्रकाश निकलता है और विभिन्न मतलब कि जो है दिशाओं में फैल जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अपसारित, या बोल सकते हैं अपसारित किरण पुंज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही लिखना है, एक डायोप्टर मतलब क्या होता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित या अपसारित करने की क्षमता, या तो लिख सकते हैं कि मोड़ने की क्षमता को हम लोग एक डायोप्टर कहते हैं। किरणों को मोड़ने की क्षमता को हम लोग एक डायोप्टर कहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है।